मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका चंपल भाटी इंटर कॉलेज के डिजिटल वर्ल्ड में। मैंने कल आपको हिंदी गद्य खंड में नया चैप्टर प्रारंभ किया था आपके लिए, और उसका मैंने जीवन परिचय आपको समझाया था। आशा है शायद आपने लिख लिया होगा। चैप्टर का नाम होगा हमारा भारतीय संस्कृति। इसके जो लेखक हैं वो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो केवल मैं आपको इस चैप्टर को आज समझाऊँगा। तो शुरू करते हैं चैप्टर से। कि कोई विदेशी जो भारत से बिल्कुल अपरिचित हो, एक छोर से दूसरे छोर तक सफ़र करे तो उसको इस देश में इतनी विभिन्नताएं देखने में आएंगी कि वह कह उठेगा कि ये देश नहीं बल्कि कई देशों का एक समूह है। लेखक कह रहा है कि हमारे देश भारत में इतनी प्राकृतिक विभिन्नताएं देखने को मिलेंगी कि जिनका कई अन्य देशों में मिलना बहुत ही कठिन है। हाँ, इतनी विविधताएँ किसी महाद्वीप में तो हो सकती हैं। इस दृष्टि से यदि कोई भारत को विभिन्न देशों का समूह कहे तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं होगी, यानी उसमें इसके कोई अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन नहीं किया जाएगा। ठीक है। ऐसे ही जैसे कि अगर असम की पहाड़ियों में वर्ष में 300 इंच वर्षा मिलेगी तो जैसलमेर की तप्त भूमि भी मिलेगी, जहाँ वर्ष में 2-4 इंच भी वर्षा नहीं होती। कोई ऐसा अन्न नहीं जो यहाँ उत्पन्न न किया जाता हो, कोई ऐसा फल नहीं जो यहाँ पैदा नहीं किया जा सके, कोई ऐसा खनिज पदार्थ नहीं जो यहाँ के भूगर्भ में न पाया जाया हो, और न कोई ऐसा वृक्ष अथवा जानवर है जो यहाँ फैले हुए जंगलों में न मिले। यदि इस सिद्धांत को देखना हो कि आबो हवा का असर मनुष्य के रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, शरीर और मस्तिष्क पर पड़ता है, तो इसका जीता जागता सबूत भारत में बसने वाले भिन्न भिन्न प्रांतों के लोग देखते हैं। इसी तरह मुख्य कई भाषाएं प्रचलित हैं और बोलियों की तो कोई गिनती नहीं, क्योंकि यहाँ एक कहावत भी मशहूर है कि कोस कोस पर बदले पानी और 4 कोस पर वाणी। तो इसमें भारतीय संस्कृति की विशेषताओं पर प्रकाश डाला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लोग कह रहे हैं कि भारत की प्राकृतिक विविधता का यहाँ के लोगों के रहन सहन, उनके खान पान, उनकी वेशभूषा और उनके शरीर तथा दिमाग पर भी विशेष प्रभाव डालता है। यह वैज्ञानिक सिद्धांत भी है कि किसी स्थान की जलवायु व्यक्ति के रहन सहन, वेशभूषा, उसके खान पान और शरीर की बनावट उसके विकास को अत्यधिक प्रभावित करती है। विज्ञान के इस सिद्धांत का जीता जागता प्रमाण अर्थात व्यवहारिक रूप यहाँ के विभिन्न राज्यों के लोगों के रूप में देखा जा सकता है। कहने का मतलब यही है कि भारत के विभिन्न राज्यों के लोगों की जो वेशभूषा है, उनका जो रहन सहन है, उनका जो खान पान है तथा शरीर की जो बनावट है, उसमें विभिन्नता देखने को मिल जाएंगी। उसका सबसे प्रमुख कारक यहाँ की प्राकृतिक विविधता अथवा वहाँ की जलवायु हो सकती है। तो प्रिय छात्रों, ये पहला पैराग्राफ हुआ, उसकी केवल मैंने आपको व्याख्या समझाई है, व्याख्या के रूप में समझाया है। आपको केवल ये पढ़ना है और समझना है। इसकी जो लिखित व्याख्याएँ होंगी जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपको पढ़ाने के बाद, तब मैं आपको लिखित व्याख्याएँ आपको तब समझाऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।